लेट्स स्टडी विद वंदना अग्रवाल में आपका स्वागत है। साथियों, आज सभी के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण सूचना, और वो सूचना क्या है कि सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण को दीक्षा पोर्टल पर ही ऑनलाइन किया गया है। मीन्स दीक्षा पोर्टल को जब से मानव संपदा पोर्टल से जोड़ा गया है तब से आपके लिए ये और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है। और अब सभी प्रकार की ट्रेनिंग्स और जो भी आपसे रिलेटेड, जैसे गोपनीय आख्या की प्रविष्टि होती है, पंजीकरण है, विद्यादान ई लर्निंग है, प्रमाणीकरण है, वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि है, सब कुछ दीक्षा ऐप पर ही ऑनलाइन किया जाएगा। यानी अब से आपकी मॉनिटरिंग करने के लिए दीक्षा को मानव संपदा पोर्टल से जोड़ा गया है, और आप जो भी उस पर प्रशिक्षण करेंगे वो खुद ब खुद वहाँ पे रजिस्टर हो जाएगा कि किस शिक्षक ने कितने प्रशिक्षण पूर्ण कर लिए हैं। तो ये कह सकते हैं कि दीक्षा ऐप की जो महत्ता है वो और भी ज़्यादा बढ़ गई है। तो आइए देखते हैं कि दीक्षा ऐप के संबंध में क्या क्या निर्देश जारी किए गए हैं, और इससे रिलेटेड जो शासन आदेश है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो कृपया वीडियो को पूरा देखें, वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। देखते हैं आगे। देखिए, समस्त शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक साथी कृपया ध्यान दें, यानी कि ये सभी के लिए है। प्रदेश के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में वर्तमान में प्रचलित शिक्षक प्रशिक्षण व्यवस्था को अधिक सुगम, सुलभ एवं मितव्ययी बनाने और सीधे लक्षित व्यक्ति तक पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण को दीक्षा ऐप के माध्यम से ऑनलाइन किए जाने का निर्णय लिया गया है। अब इसमें क्या होगा, सबसे पहले तो शिक्षकों को मानव संपदा पोर्टल पर अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर से दीक्षा ऐप पर रजिस्टर किया जाएगा। यानी कि जो भी आपका मोबाइल नंबर जो आपने मानव संपदा पोर्टल पर दिया हुआ है उसी नंबर से आपको दीक्षा ऐप पर भी रजिस्टर किया जाएगा। इससे क्या होगा कि प्रत्येक शिक्षक की प्रगति का एनालिटिक्स हर स्तर पर उपलब्ध रहेगा। दीक्षा पर जो भी ऑनलाइन असेसमेंट है और सर्टिफिकेट्स हैं, तो सर्टिफिकेशन का भी प्रावधान किया गया है। SCRT द्वारा ऑनलाइन प्रशिक्षण कैलेंडर जारी किया जाएगा और उसी के अकॉर्डिंग सारे प्रशिक्षण आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। विद्यादान ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, ये एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है विद्यादान, जिसके अंतर्गत शिक्षाविद विभिन्न संस्थान या व्यक्ति के माध्यम से इवन आप भी अपनी शैक्षणिक सामग्री को यहाँ पर साझा कर सकते हो। परियोजना कार्यालय द्वारा जो विकसित 3 मॉड्यूल्स हैं जिनके बारे में आप सभी जानते हैं, आधारशिला, ध्यान आकर्षण और शिक्षण संग्रह, उन पर भी समय समय पर ऑनलाइन शिक्षक प्रशिक्षण किया जाएगा। तो जो यूज़र मैनुअल्स हैं वो आपको पूर्व में प्रेषित किया जा चुका है, और सभी शिक्षक अपनी सुविधा अनुसार उच्च कोटि की शैक्षणिक सामग्री का लाभ ले पाएंगे। तो सभी शिक्षकों का नियमित प्रशिक्षण सुनिश्चित किया जाए। तो आइए अब मैं आपको वो शासन आदेश दिखाती हूँ जिसमें ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। तो ये देखिए, ये है प्रेषक रेणुका कुमार, अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन। रेणुका कुमार जी का ये लेटर है, जो कि राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ, निदेशक राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद। यहाँ पर आप इसकी डेट देख सकते हैं 27 अगस्त, और यह है सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण को दीक्षा ऐप के माध्यम से ऑनलाइन किए जाने के संबंध में। सेवारत यानी कि इन सर्विस कोर्स जो होते हैं, इन सर्विस कोर्स, उन्हीं को हिंदी में सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण कहा जाता है। तो इसमें क्या दिया हुआ है कि इसमें ये निर्देश हुआ है कहने का कि प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में वर्तमान में प्रचलित शिक्षक प्रशिक्षण व्यवस्था को अधिक सुलभ बनाने के लिए ये कार्यवाही की गई है। अब इसमें क्या क्या होंगे, प्रशिक्षण हेतु पंजीकरण की प्रक्रिया, यानी कि सबसे पहले तो इसमें पंजीकरण ही किया जाएगा, जिससे कि सारी सूचनाएं स्वतः ही अपडेट होती रहेंगी। शिक्षक जो इसमें जो सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण की प्रक्रिया है उसके लिए NIC द्वारा विकसित मानव संपदा पोर्टल और दीक्षा पोर्टल का इंटीग्रेशन किया गया है। तो जो भी मानव संपदा पोर्टल पर पंजीकृत मोबाइल नंबर है उसी से दीक्षा ऐप पर भी पंजीकरण किया जाएगा। दूसरा है प्रशिक्षण कैलेंडर का निर्माण, यानी कि SCRT द्वारा प्रशिक्षण कैलेंडर का निर्माण किया जाएगा। कैलेंडर में प्रत्येक कोर्स का नाम होगा, लक्षित शिक्षक होंगे, प्रशिक्षण की अवधि होगी, मूल्यांकन अवधि होगी, और कोर्स का दीक्षा वेब या URL और QR कोड मुद्रित कराते हुए शिक्षकों को उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा जो तीसरा पॉइंट है इसमें, वो है वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में अंकन।
यानी कि जो भी SCERT द्वारा जारी किए गए प्रशिक्षण कैलेंडर हैं उसके आधार पर समस्त शिक्षकों, शिक्षा मित्रों और अंशकालिक अनुदेशकों को एक शैक्षिक सत्र में समस्त प्रशिक्षण कोर्स तथा प्रधान अध्यापक द्वारा उक्त के साथ ही स्कूल लीडरशिप का प्रशिक्षण कोर्स पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा। तो इसमें परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत जो भी प्रधान अध्यापक हैं या अध्यापक हैं उनकी वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि हेतु भी ये 14 जनवरी 2020 द्वारा दीक्षा पोर्टल के उपयोग हेतु अंक निर्धारित किए गए हैं। तो जो भी निर्धारित अंक है वो दीक्षा पोर्टल पर 100% ऑनलाइन प्रशिक्षण कोर्स पूर्ण करने पर ही प्रदान किए जाएंगे। चौथा पॉइंट है प्रशिक्षण सामग्री का विकास। तो दीक्षा के माध्यम से ऑनलाइन प्रशिक्षण हेतु उपयोगी सामग्री, वीडियो, प्रस्तुतिकरण, एनिमेशन PDF के रूप में उपलब्ध होगी। और जो कैलेंडर जारी होगा उसी में प्रशिक्षण कोर्स का निर्माण कब किया गया है, किस राज्य अनुशैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की तरफ से किया गया, जैसे कि लखनऊ द्वारा किया जाएगा, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा, और जो भी सहयोगी संस्था होंगी उनके सहयोग से इसे प्राप्त किया जाएगा। नेक्स्ट है विद्यादान। तो विद्यादान ई-लर्निंग सामग्री है। इसको विकसित करने और राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त करने के लिए ये भारत सरकार का एक ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म है। इसके अंतर्गत योगदानकर्ता, शिक्षाविद, विषय विशेषज्ञ, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, संस्थान, सरकारी और गैर सरकारी संगठन कोई भी हो सकते हैं। यानी कि जो योगदान करता है वो कोई भी हो सकता है इनमें से। इसमें जो ई-लर्निंग सामग्री है उसमें क्या क्या शामिल है, वीडियो, एनिमेशन, असेसमेंट क्वेश्चन बैंक, योग्यता आधारित सामग्री और प्रश्नोत्तरी इत्यादि इसको साझा किया जा सकता है। मूल्यांकन और प्रमाणीकरण। अब ये क्या है कि दीक्षा पोर्टल पर जो पेडागोजी और विषय विशेषज्ञों द्वारा प्रत्येक प्रशिक्षण कोर्स से संबंधित प्रश्नावली विकसित की जाएगी। साथ ही इस प्लेटफॉर्म की क्षमता का उपयोग करते हुए प्रत्येक प्रशिक्षण के उपरांत शिक्षकों के अर्जित ज्ञान और क्षमता संवर्धन का मूल्यांकन भी किया जाएगा। यानी कि जो भी आप ट्रेनिंग कंप्लीट करोगे उसके बाद उस ट्रेनिंग से रिलेटेड आपके ज्ञान का मूल्यांकन भी किया जाएगा। और ये कार्य कैसे होगा मूल्यांकन का, दीक्षा ऐप के द्वारा ही वस्तुनिष्ठता अपनाते हुए किया जाएगा। और जैसे ही शिक्षक किसी प्रशिक्षण में सफल होंगे तो उनको डिजिटल सर्टिफिकेट भी ई-सिस्टम के माध्यम से स्वतः ही प्राप्त हो जाएंगे। शिक्षकों का ऑनलाइन प्रशिक्षण। तो इसमें जो राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा जो विकसित मॉड्यूल हैं 3, ध्यान आकर्षण, आधारशिला और शिक्षण संग्रह, उन्हीं के अनुरूप विकसित सामग्री को समस्त शिक्षकों, शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों को उपलब्ध कराया जाएगा। ये देखिए, तो फिर इसके लिए ये निर्देश दिए गए हैं। जो भी प्रशिक्षण का जो एकेडमिक रिसोर्स पर्सन है और जो स्टेट रिसोर्स पर्सन है ना, ARP और SRG, उनके द्वारा नियमित अनुश्रवण किया जाएगा। शिक्षक प्रशिक्षण के संबंध में महानिदेशक स्कूल शिक्षा द्वारा जनपदवार डाटा एनालिटिक भी जारी किया जाएगा कि कितने शिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण पूर्ण किया गया है। तदनुसार जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, प्राचार्य, डाइट एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से शिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण कोर्स पूर्ण किए जाने की नियमित समीक्षा करते हुए अग्रतक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। तो ये भाई रेणुका कुमार जी का ये लेटर है और ये आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी थी। तो अब इसी के आधार पर आप सब लोग अपने दीक्षा पर प्रशिक्षण के लिए तैयार हो जाइए। और अगर वीडियो यूज़फुल लगा तो कृपया इसे लाइक कर दें। धन्यवाद।